हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 170 होने वाला है। 169 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी के जो भी पूछे गए उन्हीं सब का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो 20 क्वेश्चन इस टाइप का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला आपका जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का, आप इजीली रीजनिंग के पोर्शन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट है, आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जब वीडियो को अगर आप देखने ही आए हैं तो हम इतना ही आपसे कहेंगे कि एक वीडियो पूरा देखिए, तब उस आधार पर आप जज कर पाइएगा कि हाँ, ये चैनल कैसा है और इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों का हमारा प्रैक्टिस सेट बनता है। तो इतना ही कहेंगे आपसे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है PQRST एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं, यानी कि सबका फेस किधर है? पश्चिम का ओर होना चाहिए। ठीक है भैया। P तथा Q एक साथ खड़े हैं, R दक्षिण छोर पर खड़ा है, यानी कि सबका मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। ठीक है, सॉरी पश्चिम की ओर है। R दक्षिण छोर पर खड़ा है, यानी R इधर है, R इधर है और R का फेस इधर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। S उत्तरी छोर पर है, यानी S कहाँ पर है? ऊपर में है, तभी तो S इधर देख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है T Q और R का पड़ोसी है। जो T है Q और R का पड़ोसी, यानी T पड़ोसी है, वह Q का भी पड़ोसी होगा और R का भी। देखिए जो T है वह Q का भी पड़ोसी है और R का भी। तो बचा सवाल P का, तो P यहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि P और Q एक साथ बैठे हैं, तो P और Q देखिए एक साथ बैठा भी। समझ में आ गया? तो उत्तरी छोर से दूसरा स्थान पर कौन है? तो उत्तरी छोर से दूसरा स्थान पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन बैठा है। तो वह कौन बैठा है? वह बैठा है P। बोलिए, इतना अच्छा से प्रोसेस आपको समझा दिए, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही हल्का होता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन हमसे कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते। तो टोटल काम अगर आप देखिएगा, टोटल काम ये मैथ्स का जैसा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला है। तो 12 × 4 करेंगे तो 12 × 4 कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। लेकिन कह रहा है वही काम को 15 दिन में कराना है हमको, 15 आदमी से कराना, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम का सवाल है, तो टाइम कैसे निकल जाएगा? तो जितना काम है उससे हम डिवाइड कर देंगे, या तो सिंपली हम दूसरा तरीका भी लगा सकते थे। तो यहाँ से काट दीजिए, 15 × 45 और 3/15 कहने का अर्थात कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, क्योंकि आपको दिखा दे रहे हैं, अगर जिसको नहीं आता देखिए यहाँ पे 3 से 48, 15 से 48 को भागा दीजिए, 15 × 45 कहिएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा कितना? नीचे 15 रहेगा, 15 × 45, 15 × 45 और 3 48। अब इसको बदल देंगे अगर 60 से। क्यों? क्योंकि मिनट में पूछा है, 60 से गुना, 15 चौकी कितना हो जाएगा? 60, तो 3 चौकी कितना हो जाएगा? 12 मिनट। क्या हो जाएगा? 12 मिनट। क्या समझ में आ गया? तो 3 घंटा 12 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा अच्छा सवाल लिए हैं और सबका एकदम प्यारा प्यारा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा P का अर्थ जोड़ है, Q का घटाव, R का भागा और S का गुना। तो कौन सा इसमें से सही होगा? ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है नीचे आंसर होना चाहिए। तो नीचे से अगर चेक करते हैं तो Q का अर्थात घटाव दे दिया है, ठीक है, और S का अर्थात गुना है, यानी कि 3 × 2 करेंगे 6। तो चेक कर लेते हैं, वही बढ़िया रहेगा नीचे, क्योंकि सब सामने सामने दिया, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं आएगा उससे। तो 4 नंबर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 19 Q लिखना है, Q का अर्थात क्या? घटाव 28। R लिखा, R का अर्थात क्या होता है? भागा 2। P का अर्थात क्या होता है? P का अर्थात जोड़ होता है 3, और S का अर्थात क्या होता है? गुना 2। तो यहाँ से देख रहे 14, 29 में 15 हो जा रहा है, इधर 6, 21 हो जा रहा है। नहीं, ये वाला कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं हो रहा। देखिए आपको देख के दिखा दे रहे हैं हम। 29 माइनस 14 दूनी 28 और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो 29 6 35, 35 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ रहा है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला ट्राई करते हैं, 3 नंबर। तो 6P का अर्थात क्या है? जोड़ है। 7 Q का अर्थात क्या है? घटाव है। 12 R का अर्थात क्या है? भागा 6। S का मतलब क्या है? गुना 3। यहाँ आप सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 6 7 कितना हो जाएगा? 13। अच्छा छोड़िए इसको, 6 7 कितना हो जाएगा? 13 कर दे क्या? 13 माइनस इधर गुना 3 है, तो 13 में कितना घटाना है? 3 दूना 6, तो 13 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। तो क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, इसको सेटिस्फाई में कर दिया इसने।
ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है सभी को? अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है कि कुछ जे टी है, तो कुछ जे क्या है? टी है। लीजिए कुछ जे टी है, जे है ये, कुछ जे क्या है? टी है। जे का हिस्सा थोड़ा, टी का हिस्सा थोड़ा एक दूसरे को टच करके गया। कह रहा कोई भी टी भी नहीं है, और टी और भी में भयंकर हो गया है लड़ाई। कोई भी टी आपका भी नहीं कहलाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ भी जे है, कुछ भी जे है। तो भी और टी लड़ाई कर लिया और सब कुछ टी और जे था, तो कुछ भी जे नहीं होगा, एकदम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई कर लिया पहले टी से। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी इसका नहीं बनता है। सभी जे टी है। अरे भैया जे सबका सब टी नहीं है, कुछ भाग बोला था। कुछ भाग बोला था तो माथा पे थोड़ी चढ़ जाना है, सब थोड़ी ना हो जाना है, नहीं होना है। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर 1। कुछ का बात किया तो सब थोड़ी ना हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगला सवाल हल्का सवाल है, करिए, सोचिए कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहली बात क्या होगा? वर्षा के बाद बाढ़ आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। हाँ, वर्षा आएगा तो विध्वंस हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, बादल गरजेगा, गरजेगा, गरजेगा। पहले निम्न दाब बनेगा। क्या बनेगा? निम्न दाब। तो पहले 5 नंबर होगा कि पहले क्या बनेगा? निम्न दाब। तो 5 नंबर, ये वाला कतई आंसर नहीं होगा, ये वाला हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब निम्न दाब बढ़ेगा तो बादल बनेगा। क्या बनेगा? बादल। ये नहीं होगा। बादल बनेगा तो वर्षा होगा, बादल बनेगा तो क्या होगा? वर्षा। वर्षा होगा तो इंद्रधनुष बनेगा, ऐसा होगा। वर्षा के बाद ही तो हमको क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष, सही है। उसके बाद क्या होगा? विध्वंस होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाढ़। विध्वंस कितना है? 3 है। गलत हो रहा है क्या कुछ? नहीं, विध्वंस के बाद ही क्या आ जाएगा? बाढ़। और उसके बाद इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बाद क्या आएगा? बाढ़। बाढ़ के बाद आएगा विध्वंस। बाढ़ आने के बाद ही तो विध्वंस आता है। हाँ, ये बात सही है, ये इसको सही बात है कि विध्वंस के बाढ़ के बाद ही विध्वंस आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। कम समय में 20 मिनट का अंदर 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा हमारा प्रैक्टिस सेट रोज़ होता है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है। भाई बहन को दिखाने के लिए कॉमा का यूज करते, तो पी जो भाई है किसका भाई है? क्यू का। आगे आर क्यू की पुत्री है, जो आर है वह क्यू की पुत्री है। आर पुत्री है किसकी? क्यू की। एस पी की बहन है, एस जो है वह पी की बहन है, एस लड़की है। आगे क्यू एस की बहन है, क्यू एस की भी बहन लग रही है, ठीक है। टी आर का भाई है, जो टी है वह आर का भाई है। आगे कहता है टी का मामा कौन है, तो टी का मामा आपको साफ साफ दिख रहा है, टी का मामा कौन है? पी है। तो टी का मामा कौन है? पी, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलते हैं अगला सवाल। कहता है कार्निवल को ऐसे लिखा गया, क्या कारण है लिखा गया कार्निवल को? आप देख लीजिए खुद। इसको लिखा गया है L P Y A Z Y T G, L P Y A J Y T G, ठीक है। 3 3 6 2 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कैसे लिखा गया, सोचिए थोड़ा सा। Y Z A P Q R L M N, ठीक है। देखिए यहाँ से A B C ऐसे बनेगा, Y के बाद Z A बनेगा, P के बाद Q R बनेगा, L के बाद M N बनेगा, ठीक है। G के बाद H I बनेगा, ठीक है। T के बाद U भी बनेगा, Y के बाद Z A बनेगा, J के बाद K L बनेगा। आ रहा बात समझ में? सब बात समझ में आएगा। डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से नीचे आना, नीचे तो D था तो BCD होना चाहिए था, B। I है तो GHI होना चाहिए, तो G होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा? देखते हैं, हो जाएगा। आप यहाँ पे S है, ठीक है, S है, और दो घर का डिफरेंस लीजिएगा तो S है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q R S,
यहाँ पे टी है तो आर एस टी आर होना चाहिए, तो आर क्यू जी बी, आर क्यू जी बी, दो गो ऑप्शन निकलता है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आर क्यू जी बी ये दोनों निकलता है। यहाँ से देखेंगे तो अब जी एच आई तो नीचे से बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड ए, तो पीछे कितना होना चाहिए, वाई होना चाहिए। एल एम एन तो एल होना चाहिए, ए बी सी तो ए होना चाहिए, और सी डी तो यहाँ से होना चाहिए सी ए एल वाई, आंसर होना चाहिए सी ए एल वाई, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उतना सारा प्रैक्टिस सेट करा दिए भैया, तब भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बहुत ही चिंता वाला बात है। ये इसके साथ रिलेशन, ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। बोलिए सबका बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, कितना आयत है गिनना है, गिन के बताइए कितना आयत है। ध्यान से गिनेगा, बढ़िया से गिनेगा, बड़ा वाला को लास्ट में गिनेंगे, पहले छोटा छोटा गिनते। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना निकलेगा, तो 1 2 और ये लंबा वाला कितना निकला, 3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, ये लंबा वाला यहाँ से यहाँ तक 4, और ये यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला 5, तो 3 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, एक यहाँ एक छोटा वाला बन रहा है 5, और एक कितना हो गया, 6 बन रहा है। ठीक, और गिने, और गिनाएगा, 6 हो रहा है, और गिनिए भैया, और गिनिए, 6 हो रहा है। ये देखिए ये वाला 6 के बाद ये छोटा वाला 7, कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक, ये देखिए 8, ठीक है, ये देखिए 9 पूरा बड़ा वाला, ये देखिए पूरा वाला बड़ा वाला कितना हो रहा है, 10, और कहीं से कोई निकलेगा आप सोचिए, और एक छोटा वाला के अंदर यहाँ से यहाँ तक 11 हो जाएगा। बोलिएगा एकदम होच पोच हो गया, यही कहिएगा ना, तो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, लीजिए अब दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए अलग अलग लिखेंगे, सब कुछ मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। लीजिए अब स्टार्टिंग कर दिए, 1 2 यहाँ से कितना निकला, 3 निकला। ठीक, चलिए 3, अब दूसरा कलर सही करेंगे, 3 और एक ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, 4, और एक ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5, तो 3 2 कितना हो गया, 5, यहाँ से 5 हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, और यहाँ तक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा गोटा वाला 2 और कितना हो जाएगा, 7, और आगे बढ़िए, 7 हुआ 7 के बाद ये देखिए छोटा वाला 8, कितना हुआ, 8 हुआ। ये बड़ा वाला देखिए 9, ये बड़ा वाला देखिए 10, आप बोलिएगा 10 है, लेकिन और एक है 10 हो गया, और एक आपको दिखाते हैं 10 के बाद ये वाला 11, बोलिए 3 2 5 2 7 7 4 कितना हो जाएगा, 11। तो टोटल कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं इसमें, सॉरी ट्रायंगल नहीं, बार बार ट्रायंगल मुंह में बैठ गया, कितने रेक्टेंगल आयत दिख रहे हैं, 11। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। देखिए 56, फिर बना 70, फिर बना 98, सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस कैसे कैसे चल रहा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसके बाद क्या आएगा, तो आप समझ रहे हैं बात को कि 56 से यहाँ कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है, 28 बढ़ा है, यहाँ कितना बढ़ा है, तो 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पचे 70। हमको सीक्वेंस पकड़ में आ गया तो हमारे लिए सवाल कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बैठ सकता है डब्बा पे, यहाँ कितना बैठ सकता है, तो सोचिए 9 7 कितना हो जाएगा, 19 7 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि 266, 266। ऑप्शन नंबर 3 266 है, ऑप्शन नंबर कितना में है, 3 में। सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा ऊट पटांग जैसा ये भी क्वेश्चन है, लेकिन करना पड़ेगा, करिए। कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, सोचिए। अच्छा, यहाँ पर डबल एफ दिख रहा है बड़ा वाला में, अगर पकड़ने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमको डबल एफ दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ डबल एफ दिख रहा है वहाँ डबल एफ करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे डबल एफ हो गया, और कहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी डबल एफ कर दिया।
जहाँ जहाँ जी दिख रहा था वहाँ डबल जी करने का कोशिश कर दी। तो देखिए डबल एफ डबल जी, ये तो हो गया। यहाँ ई दिख रहा है तो इसको डबल करने का कोशिश करते, डबल हो गया। ये डबल ई दिख रहा है तो इसको डबल ई करने का कोशिश करते, ये हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा था कि जो सिंगल सिंगल दिख रहा है ना उसको डबल करने का कोशिश करते, जो सिंगल सिंगल दिख रहा है उसको डबल करने का कोशिश करते, जो सिंगल सिंगल दिख रहा है उसको क्या करने का कोशिश करते हैं, डबल। तो ये सबसे हट के सवाल था। तो ऑप्शन क्या होगा, एफ ई जी ई एफ, एफ ई जी ई एफ, ऑप्शन नंबर 2। ख़त्म हो गया, आ गया समझ में भैया। अगला सवाल पे आते हैं, करिए इसको, करिए करिए, क्या होगा। कह रहा है शिक्षक और छात्र, रसायन शास्त्र और विज्ञान, इतिहास और गणित, वायु और ऑक्सीजन, इन सब में कौन सा आपको विषम चुनना है। तो इनमें विषम चुनना है तो देखिए शिक्षक दिया गया है और छात्र दिया गया है। तो शिक्षक और क्या है, छात्र, आपस में संबंध है, बिल्कुल है। रसायन शास्त्र और विज्ञान बिल्कुल संबंध है। इतिहास और गणित छोड़िए, वायु और ऑक्सीजन बिल्कुल संबंध है एक दूसरे में, है ना। ऑक्सीजन क्या है, वायु है। छात्र शिक्षक आपस संबंध है। रसायन विज्ञान विज्ञान आपस में संबंध, लेकिन इतिहास और गणित आपस में संबंधित नहीं है। यही इसमें से अलग था, हल्का क्वेश्चन था। अगला सवाल, पेड़ शाखाएं जड़, बच्चा भी बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। ये एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है। तो ये पेड़ है, तो ये पेड़ के ही अंदर होता है जड़, और पेड़ के ही अंदर होता है क्या, शाखा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हो गया पेड़, ये हो गया जड़, और ये हो गया शाखा। कोई आपको दिक्कत हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसके लिए, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल पे चलते हैं, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता, ये तो हमारे लिए हल्का है। जो ऊपर में लिखा गया उसको ध्यान से देखिए और आंसर में देखिए क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको एकदम साफ साफ देखने को मिलेगा कि इसमें कहीं भी लिखने के लिए आपको क्या नहीं यूज करा गया है, डी का यूज नहीं करा गया। तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। डिस्टेंस इससे कभी भी नहीं लिख सकते। हम आपको बोलेंगे ये चीज़ इतना सारा लिख करके दे दिए, इतना सारा बोलेंगे इससे बनाइए तो क्या क्या बना सकते, तो आप डिस्टेंस लिख दीजिएगा तो ये कोई बात का मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर में कहीं भी डी आपका नज़र नहीं आ रहा है। अगला सवाल करिए, इसको कैसे होगा। अरे ये तो रिपीट हो गया लगता है, कल ही के क्लास में ये हुआ था। रिपीट कैसे हो जाता है, ये वाला हो गया था कल के क्लास में, ठीक है। फिर भी करा देते हैं, देखिए फिर भी करा देते हैं। 42 गुना 18 बटा 3, तो 3 छके कितना हो जाएगा, 18 बराबर कितना हो जाएगा, 252। आगे आगे कहा है 37 गुना 24 बटा 2, यानी 2 से काटेंगे 12 बार में। 37 गुना 12 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ये तो नहीं हो रहा इतना, 3 से काटना था, 3 से, 3 या 8 24। अब हो रहा 8 7 56 यानी 296। वही हम कहे 3 से तो हो रहा, 2 से तो हो ही नहीं रहा था। 36 गुना x मान लेते हैं, बटा कितना करते, 3 बराबर 540। तो 36 से 540 को काट दिया जाएगा कितना बार में, तो आपका 15 बार में। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 45। करेक्ट है। नेक्स्ट, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है। कह रहा है एक क्रॉस कंट्री रेस शुरू होता है और 2 किलोमीटर पूरब में जाता है। तो यहाँ से कोई रेस स्टार्ट हुआ है और 2 किलोमीटर कहाँ गया है, पूरब की ओर गया है, 2 किलोमीटर पूरब की ओर। फिर क्या कहता है, ये चलिए 2 किलोमीटर पूरब, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। फिर वहाँ उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, यहाँ पे गया 10। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, कहता है फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है। पूरब किधर है, इधर है। फिर कितना गया, 7 गया। फिर क्या कहता है, एक दाहिना मोड़ आता है और आगे पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से पहुंचने के लिए फिर 10 जाता है, मतलब इसका पैरेलल वापस आ गया, यहाँ आ गया 10। क्या कहता है, शुरुआत के संबंध में अंतःस्थल की दूरी क्या है। शुरुआत यहाँ से किया था,
यहाँ से यहाँ 2 चला और यहाँ से यहाँ ये वाला पैरेलल इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो 2 और 7 कितना 9। तो यहाँ पे वो पहुँच चुका है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 7, 2 + 7 यानी कि 9। और 9 किलोमीटर कहाँ है इधर से, इसके रिस्पेक्ट में पूरब में कहाँ पे है, शुरुआती के स्थान संबंध में कहाँ है वो पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर 4, 9 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, अगला सवाल। फीड को क्या लिखा गया है, फीड। आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए, आप क्वेश्चन मत देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन ला रहे कैसा ला रहे। आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए, 10 को कर लीजिए ना, उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट उठा के मार लीजिए आप, उसके बाद हमसे बात करिएगा। देखिए एफ़ का यहाँ पे लिखा हुआ है, ई का यहाँ लिखा है, ई का यहाँ लिखा है, डी का यहाँ लिखा है। सवाल हो गया हमारा ख़त्म, हो गया कि नहीं हो गया। तो बोलिएगा बढ़िया सवाल है एकदम, देखते ही सॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरह का जब कंसेप्ट सीख रहिएगा तो आपसे क्या बचेगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा करने को। एफ़ का यहाँ लिखना है 6, एल का यहाँ लिखना है 12, ओ का यहाँ लिखना है 15, यू का कितना लिखना है 21, आर का कितना लिखना है 18, 21, 15, 12, 6, 18, 21, 15, 12, 6। ऑप्शन नंबर 1। एकमात्र विकल्प 18 किस में था, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम आपको सिखा है। ठीक है, करिए। आसन सीट अच्छा, कुर्सी का फर्नीचर से जैसा संबंध है उसी तरह से कोई नीचे का संबंध होना चाहिए। तो फर्नीचर एक तरह का क्या है, कुर्सी है। तो सीट एक कवर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। साइकिल यात्रा है, ज़रूरी नहीं है। पेंसिल लकड़ी से बना, ये ज़रूरी नहीं है। फर्नीचर के अंदर क्या आता है, कुर्सी। जैसे फर्नीचर में सिर्फ कुर्सी नहीं आता है। अब फर्नीचर मतलब सिर्फ सोफ़ा सेट मत समझिए, फर्नीचर में लकड़ी की जो वस्तुएं हैं, जैसे पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, यही सब आ जाता है। तो यहाँ पर लिखने का सामग्री का बात किया जाता तो लिखने का कागज़ हो जाएगा, यही सेटिस्फाई करेगा इस दोनों को। स्टेशनरी के ही अंदर आएगा लिखने का कागज़। अगला सवाल एकदम हल्का सवाल है, समझ पा रहे, एकदम हल्का सवाल है। देखिए ए के बाद यहाँ बी लिखा है, के बाद यहाँ एल लिखा है, ई के बाद यहाँ एफ लिखा है। तो हमको भी ऐसा ही कुछ ढूंढना पड़ेगा, डी के बाद ई। अब देखिए ए बी, तो यहाँ देखिए सी डी ऐसे गया है, एम एन ऐसे गया है, जी एच ऐसे गया है, तो डी ई एफ जी। ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कुछ भी नहीं है भैया सवाल, ये सब कुछ भी सवाल नहीं है, ख़त्म हो गया। 5 सेकंड मेरे लिए काफ़ी ऐसा टाइप का क्वेश्चन। करिए इसको, एकदम हल्का सवाल है। ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन 2 का स्क्वायर 12 नहीं होता है। तो ये सवाल 4 नंबर ऑप्शन इसमें क्या है, विषम है। उतना लंबा चौड़ा ऊपर पढ़िए मत, डायरेक्ट सवाल पे आइए। इतना सारा सवाल करा दिए, अब तो आपको देखते ही पता चल जाएगा किसका क्या करना होता है। आखिरी क्वेश्चन, इसमें से विषम चुनना है, चुनिए। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखिए सबका। देखिए हम आपको समझाते हैं, बी जी एल आर, डी आई एन एस, एच एम आर डब्लू, यहाँ लिखिए के पी यू जेड। देखिए ये कितना होता है, 2, 2, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, ये हो गया 18। यही गड़बड़ी हमको लग रहा है। 4, 4, 6, 10, सॉरी 4, 5, 9, 9, 5, 14 और 14, 5, 19, सब में 5, 5, 5, 5 बढ़ रहा है। ये होता है एच का प्लेस वैल्यू 8, एम का होता है 13, आर का होता है 18, डब्लू का होता है 23। कृपया करके जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं है, ए से लेकर के जेड तक 26 तक लिख कर याद करिए। 11, 11, 5, 16, 16, 5, 21, 21, 5, 26, सब में 5, 5, 5, 5 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया था, 6। तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ डेली जुड़िए, कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट देंगे, हम आपको वादा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो हमारे लिए अप्रिसिएशन का काम करता है। और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।